इकबाल भाई, ये बताइए, आज आपको कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी उसे आप मानते हैं? कितना बड़ा चैलेंज है? भिवंडी शहर में आप किस तरह से इस पद पर विराजमान होने के बाद संगठन को लेकर चल पाएंगे? मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं हमारे ऑल इंडिया चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी साहब का, हमारे जो महाराष्ट्र के प्रभारी हैं मोहम्मद अहमद खान साहब का, और हमारे महाराष्ट्र के चेयरमैन MM शेख साहब, और हमारे जोन के जो चेयरमैन हैं अनीस कुरैशी साहब, जिन्होंने हमेशा मुझे प्रमोट किया, और हमारे तारिक फारूकी साहब जो हमारे वाइस चेयरमैन भी हैं, MPCC के जनरल सेक्रेटरी हैं, इन्होंने भी रिकमेंडेशन किया। मैडम हमारे रानी अग्रवाल मैडम, जिन्होंने कहा कि बेहतर है, इकबाल से बेहतर कोई नहीं हो सकता यहाँ पे इस पद के लिए, और जिसकी वजह से मुझे ये पद मिला है। मैं इन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि माइनॉरिटी शहर है और हमारा माइनॉरिटी के अध्यक्ष दूसरी पार्टी में चले गए थे, वो जगह खाली थी, उस पद को मुझे संभालने की जिम्मेदारी मिली है। क्योंकि आप सबको पता है कि मैं पिछले 10 साल से पार्टी में एक्टिव वर्कर के रूप में काम किया हूँ। माइनॉरिटी में मैंने प्रदेश में काम किया है, महाराष्ट्र प्रदेश के दर्जनों ज़िले में जा कर के मैंने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए भिवंडी में मुझे जो समर्थन और सपोर्ट मिल रहा है, मैं समझता हूं कि मैं एक बेहतरीन अध्यक्ष साबित होऊंगा। हमारे पार्टी के तमाम सीनियर लोग, हमारे पार्टी के यूथ के लोग, हमारी पार्टी के जो वेलविशर हैं, वो सब मेरे साथ हैं, और मैं एक बेहतरीन टीम बनाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। अध्यक्ष साहब ने खुला आरोप लगाया है कि मैं यहाँ भिवंडी शहर का अध्यक्ष हूँ, मुझे बाईपास करते हुए ऊपर से पद लेके आया गया है, यानी एरोप्लेन से लैंड किया गया ये पद, उसे वो स्वीकार नहीं करते हैं। ये अध्यक्ष का खुला आरोप है। नहीं, उस आरोप का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये हमारा माइनॉरिटी का डिपार्टमेंट है। इसके हमारे ऑल इंडिया के चेयरमैन अलग होते हैं, हमारे स्टेट के चेयरमैन अलग होते हैं, हमारे इंचार्ज अलग होते हैं, और वो यहाँ से रिपोर्ट लेकर के जो मेरिट पे होता है उसको बनाते हैं। चूँकि मैंने पिछले 5 साल से माइनॉरिटी में पूरे महाराष्ट्र लेवल पे काम किया है, मेरी मेरिट का यहाँ पे कोई नहीं था, और मेरी मेरिट को सर्टिफिकेट देने वाले हमारे जो पार्टी के सीनियर लोग हैं उन्होंने दिया था, इसलिए मुझे बनाया गया है। और मैं समझता हूँ कि मेरे काम से भी लोग खुश होंगे कि मैंने काम जिस तरह से पहले किया है, आगे भी पार्टी को मजबूत करने का काम करूँगा। उनकी इंडिविजुअल कोई राय हो सकती है, मुझे उस पर कोई कमेंट्स नहीं करना है, वो मैं पार्टी ऑफिस में बात करूंगा। इस कार्यक्रम को पार्टी ऑफिस में ना करते हुए रानी मैडम के घर पे किया गया, ऐसा क्यों? नहीं, पार्टी ऑफिस में कार्यक्रम जब वो रखेंगे तो बिल्कुल जाऊंगा। ये प्रोग्राम मैडम ने मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए खुद उन्होंने किया है, और उसमें उन्होंने उनके बुलावे पर तमाम लोग आए हैं। मैं मैडम का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ाया है। पार्टी ऑफिस में भी कार्यक्रम होगा, वो जिला अध्यक्ष की जवाबदारी है, वो कब करेंगे और देखा जाएगा। बुलाएंगे तो प्रोग्राम में जाएंगे। चूँकि मैं अभी, आपको पता है कि मैं चुनाव, मेरी ड्यूटी लगी है, मैं यूपी के चुनाव में जा रहा हूँ, और सुबह ही मुझको जाना है। कल रिजल्ट मेरा, कल लेटर आया था, और मैडम ने बुलाया कि मैं घर पे अपने बच्चे का स्वागत करना चाहती हूँ, पार्टी के लोगों को मिलना चाहती हूँ, और इसलिए उन्होंने ये प्रोग्राम किया है। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैडम, आप ये बताइए कि गुटबाजी आप लोग खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन अध्यक्ष साहब तो खुद एक गुट लेकर चलते हैं, जहाँ पर सीनियर लोगों को बुलाया नहीं जाता। गुटबाजी किसने कहा आपको गुटबाजी है? गुटबाजी तो है ही नहीं। ये तो आप लोग हमेशा छुपाते रहते हैं, लेकिन नहीं, छुपाने की क्या बात है भाई, छुपाने की कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक समुंदर है, बड़ी मछली है, मगरमच्छ है, सभी छोटी मछलियां हैं, सारे जीव जंतु हैं यहाँ पर, समुद्र के अंदर होते हैं। इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है, और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, सभी हैं। और छोटी मोटी बातें सब, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के अंदर सभी उसमें पार्टियों में होती हैं, नेशनल लेवल पे होती हैं, स्टेट लेवल पर होती हैं, लेकिन वो हमारे परिवार का मसला है, और परिवार का मसला परिवार में ही सुलझाया जाता है। वो ज़रूरी है कि भाई ये कुछ गैर समझ हो गई है, और रशीद भाई से बात करेंगे, और पार्टी के अंदर इनका, जब ये यूपी के इलेक्शन से आ जाएंगे, और इनका भव्य स्वागत जो रशीद भाई ही रखेंगे पार्टी ऑफिस में। कुछ गलतफहमी होगी, उनको नहीं समझ में आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे कोई गलतफहमी नहीं है, ना ही गुटबाजी है वो पार्टी के अंदर। रानी जी ने जो प्रोग्राम रखा है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने एक छोटे से कार्यकर्ता को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। ऑफिस में तो सबका स्वागत हो जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये स्पेशल स्वागत है जो मैडम के घर पे हुआ। ऑफिस में भी होगा, अध्यक्ष की जवाबदारी है वो बुला के सत्कार खुद करें।
जो कोई भी कार्यकर्ता बन के आता है तो वो अध्यक्ष की जवाबदारी है कि वो मान सम्मान करे, वो प्रोग्राम रखें, बुलाएं, सबको बुलाएं। आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हमारे बड़े भाई महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और हमारे माइनॉरिटी के वाइस चेयरमैन, जिनकी मोहब्बत, जिनकी शफकत, जो हमेशा गाइडलाइन देते रहते हैं, ऐसा हमारे तारिक फारूकी साहब, मेरे अजीज दोस्त, जो मेरे बैकबोन, मैं उनको कहता हूँ, हमेशा फोन पे या मिल करके हमेशा गाइडलाइन करते रहते हैं और कभी भी पार्टी से नाराज हो जाए लेकिन मुझसे नाराज नहीं होते। ऐसे हमारे दोस्त फिरोज भाई भिवंडी वाला, मेरे बगल में बैठे हमारे जावेद फारूकी साहब, हमारे साथ जुड़े अशोक चौहान साहब आए थे पार्टी में, इन्होंने ज्वाइन किया था और MM शेख साहब ने उनको जनरल सेक्रेटरी का पद नवाजा, लेकिन किन्हीं वजह से कुछ तालमेल बिगड़ा और वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में गए। तो ये जो उन्होंने कहा, ये बात सच है कि वो मुझे हमेशा कहते थे, भाई आ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं, तुम इधर ही आ जाओ। धीरे धीरे मेरा मैग्नेट ज़्यादा मजबूत निकला कि भाई आज यहाँ पे है और दोनों तरफ फारूकी और बड़ी मेहनत से काम भी कर रहे हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, उन्होंने उनको पानी वानी दे के बड़ा ऊपर किया, पार्टी दिखने लगी थी। खैर हमारे साथ आ गए हैं, बहुत अच्छा लगा, स्वागत है। और ऐसे आरिफ भाई, मुझे बहुत खुशी होती है कि ऐसे अगर 4-6 और बोलने वाले लोग हों तो विरोधियों के खेमे उखड़ते रहेंगे। हमारे जुबेर भाई, जो शब्द आपने मेरे लिए इस्तेमाल किया है, जो मेरे मोहब्बत में, जो मेरे काम, इंडिया के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी साहब का स्पेशल थैंक्स। हमारे जो महाराष्ट्र के प्रभारी बन के आए हैं मोहम्मद अहमद खान साहब का, कि उन्होंने जो रिकमेंडेशन यहाँ से गया था, क्योंकि मेरा रिकमेंडेशन हमारे तारिक भाई ने तो किया ही था, मैडम ने भी किया था, और अनीस भाई वो हमारे जो है, जो जोन के चेयरमैन है, वो तीसरी बार मुझे ये ऑफर किए थे कि तुम अध्यक्ष बनो। इससे पहले 2 बार ऑफर आया था, मैंने ना बोल दिया था। मैंने कहा नहीं, पार्टी बहुत मजबूत है, अभी मेरी ज़रूरत माइनॉरिटी को नहीं है। लेकिन एक सच्चे सिपाही का ये वक्त होता है कि जब पार्टी में कमज़ोर हो, तकलीफ हो, तो वो मैदान में आके डटे। इसलिए मैंने अध्यक्ष दिया, क्योंकि हमारा अध्यक्ष किसी कारणों से छोड़ के चला गया और टीम बिखर गई। अब यहाँ से बहुत सारे नाम जा रहे थे, 4 नाम 5 नाम, ये बनेंगे वो बनेंगे। मैंने कहा सबको दौड़ने दो, जो फैसला होगा वो यहीं जो बैठे लोग हैं यहीं करते हैं, और वही हुआ जो चाहा गया था। और मैं शेख साहब का, MM शेख साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सबसे फाइट किया, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा दबाव था। मेरे जैसे कार्यकर्ता, मैं कैडर हूँ पार्टी का, पार्टी के लिए उठता हूँ, पार्टी के लिए बैठता हूँ, पार्टी के लिए सोचता हूँ, पार्टी के लिए लड़ता हूँ, पार्टी के लिए ही करता हूँ। लेकिन मेरे ऊपर कहीं कहीं से ये सवाल खड़े करने लगे कि नहीं साहब, ये किसी और के साथ है। मैं किसी के साथ नहीं हो सकता, मैं पार्टी के साथ हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। और पार्टी मेरी आइडियोलॉजी है, पार्टी ने मुझे पहचान दी है, तो मैं किसी के साथ नहीं हो सकता। दोस्ती होना, संबंध होना, शहर है छोटा सा, बिल्कुल रहेगा, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां पार्टी की आइडियोलॉजी की बात आएगी, डिबेट में अगर हम खड़े होंगे, हम कांग्रेस के लिए लड़ेंगे, अपनी पार्टी के लिए लड़ेंगे, और मैं लड़ता हूं। मुझे मौका मिला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे साथ मिला, समर्थन मिला है, और मैं बैठने वालों में से नहीं हूं कि मैं बैठूंगा। अध्यक्ष चले गए थे, लेकिन मेरी कमेटी के लोग जो साथ में थे वो सब के सब थे, बोले कि नहीं हम आपके साथ रहेंगे। वो तमाम लोग यहाँ आज मौजूद है माइनॉरिटी के, मुझे फख्र है अपनी टीम पर। वो नहीं गए, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी आइडियोलॉजी की राजनीति है, हम आपके साथ हैं, पार्टी के साथ हैं, हम हैं। अक्सर लोगों को ये रहता है कि माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान होता है। मैं ये हमेशा कई प्रोग्राम में क्या हुआ, अरशद भाई, अध्यक्ष का पद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बराबर ही एकदम होता है, और राजनीति करने के लिए, काम करने के लिए माइनॉरिटी का अध्यक्ष का पद सबसे बेहतर होता है। इसलिए कि हर एक संगठन जो कांग्रेस के बाद, DCC के बाद जो भी फ्रंटल है, उसकी एक लिमिट है, लेकिन माइनॉरिटी अध्यक्ष की कोई लिमिट नहीं है। माइनॉरिटी का अध्यक्ष मुस्लिम तो बना ही सकता है, वो जैन समाज से भी बना सकता है, वो सरदार को भी बना सकता है, वो सिख को भी, वो जो है ईसाई को भी बना सकता है, वो 9 बौद्धिस्ट हैं उनको भी बना सकता है। 6 जातियां मिलकर के माइनॉरिटी बनती है।
यूथ कांग्रेस है तो 35 साल से ऊपर का नहीं बना सकता। अध्यक्ष है उसी में 80 को बनाएगा। मैं 9 बौद्धिस्ट जो आते हैं 80 में मैं उनको भी बना सकता हूं। तो माइनॉरिटी का डिपार्टमेंट ऐसा है कि उसमें आप सभी लोगों को मौका दे सकते हैं। जैसा फिरोज भाई ने कहा कि मुझे, चूंकि मेरे जो अध्यक्ष हैं MM शेख साहब मेरे पर ट्रस्ट करते हैं, हमारे जो कोकन के जोन के चेयरमैन हैं वो ट्रस्ट करते हैं, मैं तो मुझे इतना पावर है कि मैं आज अभी कमेटी अनाउंस कर दूंगा तो आज से रन करना शुरू कर देगी। और आज यहाँ इस मंच के माध्यम से हमारे वाइस चेयरमैन यहाँ मौजूद हैं, ये मैं ऐलान भी कर रहा हूँ कि जो पिछली कमेटी थी वो एज इट इज काम करेगी। जो जिस पद पे था वो उसी पद पे है, आज से इसने शुरू कर दिया। अध्यक्ष चला गया था, अध्यक्ष नया बन गया है, वो कमेटी को आपको जो कमेटी थी जिसके पास थी वो वही कमेटी पे रहेगा। मैं चुनाव प्रचार में जा रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त नदीम जावेद चुनाव लड़ रहे थे। मुझे 2-3 दिन रुकना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन कल सुबह की 8 बजे की फ्लाइट है और मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। आप सब दुआ करें कि वो लीडर चुन करके आए, क्योंकि ऐसे लीडर बड़ी मुश्किल से तैयार होते हैं। 20-25 साल जिंदगी का देने के बाद कैडर बनता है। तो मैं वहाँ कल जा रहा हूँ, 10 के बाद जैसा अच्छा रिजल्ट होगा उसके बाद मैं आऊँगा। मैं तारिक भाई से, मैडम से, फिरोज भाई से, रेहाना मैडम से, जावेद भाई से, सोहेल भाई से, तमाम लोगों से मिल बैठ के एक बेहतरीन कमेटी बनाऊंगा और मार्च के एंड में एक माइनॉरिटी का बड़ा सम्मेलन करूंगा जिसमें शेख साहब भी आएंगे, नाना पटोले साहब को भी बुलाऊंगा, असलम शेख साहब को भी बुलाऊंगा और हमारे जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं आई नसीम खान साहब उनको भी बुलाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि देखिए ये माइनॉरिटी है और माइनॉरिटी चलाई कैसे जाती है। ये मेरा प्रण है। और उसके अलावा मैं कैडर हूँ, मैं कैडर तैयार करता हूँ तारिक भाई। मैं खाली ऐसे ही नहीं है, मैं लोगों को बोलना सिखाऊंगा कि भाई कैसे भाषण देना है, कैसे आपको दूसरी पार्टियों से लड़ना है। ये मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी बना के रखा हूँ कि प्रोग्राम के बाद एक 60 लोगों का, 70 लोगों का हर वार्ड से जो हमारे नगर सेवक उनसे 4-4, 5-5 लोगों को मांगूंगा कि भाई आप उनको दीजिए। कांग्रेस क्या है उसके बारे में बताना, एक दिन का पूरा एक सेमिनार का प्रोग्राम रखूंगा, एक प्रशिक्षण शिविर रखूंगा कि उसमें लोग जाने कांग्रेस में आए। बहुत लगाते हैं, बहुत रुतबा उनका, उन्होंने मुझे आज बुला के जो सम्मान दिया, ये मेरी जिंदगी का एक बेहतरीन पल है, इसे मैं कभी नहीं भूल सकता। संघर्ष, जहां संघर्ष है वहीं भेजा जाता है, क्योंकि मालेगांव में जब तक सत्ता थी तो नहीं भेज रहे थे, मालेगांव में सत्ता गई तो तारिक भाई को भेजे। उनको पता है कि वो बंदा ऐसा है कि वो पत्थर पे भी बहुत टाइम लगेगा पौधे उगाने की ताकत रखते हैं, इसलिए और वो वहाँ पे जोड़ के लोगों को बनाएंगे। मैं तमाम साथियों का जिनका नाम नहीं लिया हूँगा उनका भी, यहाँ पे मौजूद तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो मान सम्मान दिया है। ही काफ़ी नहीं आसमानों के पंख ही काफ़ी नहीं आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। और उनके लिए है, कितने नादान हैं शहर के जुगनू बहुत सारे, कितने नादान हैं शहर के जुगनू बहुत सारे, मिलकर कहते हैं कि सूरज को उगने नहीं देते। तमाम लोगों का जिन्होंने आज कार में एक मेरे बच्चे हैं, इन्होंने रात को मुझसे कहा कि ऐसा ऐसा हुआ सुबह में, कि कल ही आया तो मैंने आज सुबह में इनको फूल भेजे और इनको विश किया। तो इन्होंने फिर इमीडिएट मुझे फ़ोन किया और इन्होंने बोला ऐसा ऐसा मैं गया था रशीद भाई के पास और रशीद भाई से ऐसी मुझे नाउम्मीदी मिली। मैं बहुत नाराज़ हुई क्योंकि मैं मेरे शरीर का एक एक रोम रोम कांग्रेसी है। इस सभा में उपस्थित आज की मीटिंग में मेरे छोटे भाई तारिक वाजपेयी जी, डॉक्टर कादिर जी, मेरी पार्टी ही नहीं है, एक विचारधारा है जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई से लेके आज देश को इस मुकाम पर पहुंचाया है। कांग्रेस वो विचारधारा है और हमेशा कांग्रेस ने देश की जमीनी एक नागरिक से उसकी चिंता करके और देश को विदेशों से जोड़ने की चिंता कांग्रेस ने ही की है। बाकी और किसी के अंदर ऐसा मादा नहीं है। बीच बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, गुजराल जी की आई, देवेगौड़ा जी की आई, बहुत सारी सरकारें आई, प्रधानमंत्री बने,
वो कांग्रेस के समर्थन से बने। सिर्फ एक बीजेपी के बीच में 4 साल सरकार रही, 13 दिन रही, 13 महीने रही, वो सब छोड़ने के बाद अगर ये आए हैं तो ये अपने स्वार्थ के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं जैसा इन्होंने स्वार्थ सिद्धि शुरू से की है। 4 गुजराती गुजरात के हैं। यहाँ पे कोई गुजराती भाई होएगा तो ध्यान रखना। जो आगे क्या जवाब बता रहे ना, चाहिए 2 हम और 2 हमारे, ये इसमें पूरा देश लूट गया है, सारा देश बिक गया है। आज जितनी देश में जितनी कांग्रेस ने संपत्ति बनाई थी, जितना सोना यहाँ पर आरबीआई के अंदर कांग्रेस ने रखा था कि देश के ऊपर कुछ विपदा आए तो वो उस घड़ी में काम आए, सारा सोना बिक गया, सब गिरवी रख गया। जितनी यहाँ के एरोप्लेन है, रेलवे है, यहाँ के BSNL है, सब के सब इन्होंने बेच दिए। ये आपसे मैं आज बता दूं, अंदर की खबर है, ये हम अपने आप को बचा के रखें वो बड़ी गनीमत है। नहीं, आप भी अपने आप को बचा के नहीं रख सकते। अगर 2024 में बीजेपी वापस आ जाती है, आप खुद भी अपने नहीं हैं, आप अपने बच्चों के नहीं हैं, ये भी आपसे हक छीन लिया जाएगा। आज तो यह है कि आपका पैसा आपका बैंक के अंदर नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी पर नजर है। एक आदमी के पास एक प्रॉपर्टी से ज्यादा अगर प्रॉपर्टी है तो गवर्नमेंट उसको ले लेगी। अब ये आने वाला काल है, 2024 तक ये सब खत्म हो जाएगा आपका। ये मेरा हम करते हैं ना, इसके सिवा कोई भी देश को संभाल के नहीं रख सकता। कांग्रेस देश का हमदर्द कोई नहीं। आज राहुल जी ही सिर्फ एक नेता ऐसा है जो कि मोदी को सिर्फ गाली देने का काम, लताड़ने का काम, बेइज्जत करने का काम, क्यों वो चुप रहता है? वो इंसान क्यों चुप रहता है? क्योंकि उसके अंदर उतनी खामियां हैं। शुक्र है कि मैंने कभी गाली नहीं दी, इसलिए मुझे गाली नहीं आती, नहीं तो वो भी दे देती आदमी के प्रति जिसने अपना देश बेच दिया। अभी कोरोना में जैसे लोग आशीर्वाद साथ में रहेगा और हमेशा आगे बढ़ो, फलो फूलो और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करो। मेरे हमेशा रोम से यही निकलेगा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करो। कोई भी दूसरे घर में नहीं जाए कि रह के। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्ष हमारी बड़ी बहन रानी अग्रवाल जी, यहाँ पर मौजूद आज जिनके सत्कार के लिए ये प्रोग्राम रखा गया, इकबाल सिद्दीकी मंच पर बैठे हुए मेरे, तो ये हुआ कि भाई अब तक इकबाल भाई संभालते आए हैं, उनके गैर मौजूदगी में तो क्यों ना उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जाए तो बेहतर होगा। उस पर रजामंदी हुई, उन्होंने नाम भेजा और शुक्रगुजार हूँ मैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष MM शेख साहब का कि उन्होंने सही आदमी को इस पोस्ट के लिए चुना। लोगों को माइनॉरिटी का अध्यक्ष पद पता नहीं क्यों लेने में हिचकिचाहट होती है, क्योंकि उसे लगता है कि माइनॉरिटी का अध्यक्ष माने कुछ नहीं। ये गलत सोच है। शायद इसीलिए कल इनकी क्या बात हुई मुझे नहीं पता और मैं उस बात में जाना नहीं चाहता। और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पे प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी ने उस नियुक्ति का मान सम्मान रखते हुए अपने घर पे आज उनका सत्कार का प्रोग्राम रखा। मैं प्रदेश कांग्रेस की तरफ से रानी मैडम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के हौसले को बढ़ाने के लिए हमेशा आगे आगे 4 कदम चलकर जो है वो हौसला देती हैं। ये
इतनी सीनियर है कि वालिद साहब के साथ काम किए हैं, आज हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। 64वां था कि 65वां था जन्मदिन, और ना कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सभी लोग हम एक प्रोग्राम पार्टी ऑफिस में रखेंगे। कल इनको भी जाना है नदीम भाई के प्रचार में, हो सकता है 2-4 रोज़ के बाद मुझे भी जाना रहे। एक बार वो प्रचार कार्यक्रम वहाँ से ख़त्म होता है, ये आते हैं तो एक बड़े तरीके से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करके अच्छी तरीके से रखा जाएगा, जिससे कम से कम समाज में भी उसका एक अच्छा मैसेज जाए। आज 27 हार्स पावर का मामला था। असल में पार्टी को किस तरीके से ताकत से लेके चलें वो दिखाना चाहिए लोगों। मैं फ़ोन नहीं किया, उसने मैसेज नहीं दिया, उसने ग्रुप में नहीं डाला, ये सब बेबुनियाद। दबने की ज़रूरत नहीं है पार्टी के काम करने के लिए। आपका प्रदेश का अध्यक्ष बहुत ही जुझारू है, जिसने विधानसभा का अध्यक्ष पद छोड़कर आज पार्टी के लिए दर जा के लोगों का काम कर रहे हैं। किसी का काम लेके जाओ तो तुरंत उसके लिए फ़ोन करते हैं। आप ऐसे अध्यक्ष की अध्यक्षता में काम कर रहे हैं, आपको किसी से चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी टीम बनाइए। संगठन में आपने काम किया है। आज पार्टी ने डिजिटल मेंबरशिप की जो मुहिम शुरू की है, इस मुहिम को हमें किस तरीके से सक्सेस करना है। नई कश्ती, नई आंधी, नए तूफान पैदा कर और मजा तो मरने जीने का, इन्हीं खतरों के दामन में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। बहुत बात पेश करता हूँ और बहुत खुशी है हम लोगों को कि पहली बार भिवंडी में कांग्रेस पार्टी ने एक सही डिसीजन लिया है। ऐसे कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दिया है कि वाकई वो आदमी उससे बढ़कर उसका हकदार था। खुशी हम लोगों को इसलिए होती है जो संगठन में काम करता है। हम लोग लगातार 25-30 साल से पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जमीन से काम कर रहे हैं। हमने इकबाल भाई जब से हम लोगों से जुड़े, खास करके जब शोएब गुड्डू साहब अध्यक्ष बने तो आप आए एकदम। खैर आप तो बहुत बड़ा पोस्ट पूरे महाराष्ट्र के प्रवक्ता हैं आप पार्टी विभाग के। अगर आप चाहें तो जिला अध्यक्ष भी जो है पार्टी का ले सकते हैं। जुबेर भाई चले जाने की वजह से कोई है नहीं, तो इन्होंने कहा देखेंगे, अभी हम तो ही प्रदेश में काम कर रहे हैं। हमने कहा था इससे पहले का, लेकिन अच्छा हुआ पार्टी ने सही डिसीजन लिया है। एक खूबी इकबाल भाई के अंदर है जो मैं बताना चाहूँगा कि जब शोएब गुड्डू साहब भिवंडी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन गए तो हम लोगों का शोएब गुड्डू साहब से जमता नहीं था, लेकिन शोएब गुड्डू के आप राइट हैंड थे इकबाल भाई ये। लेकिन मैं बोलता हूँ कि जब भी पार्टी की मीटिंग होती थी मुझको मैसेज मिलता था, भले हमारा जमे या ना जमे, मैं कांग्रेस पार्टी कार्यालय में जाता था, इकबाल भाई की तरफ से हमेशा मान सम्मान हम लोगों को मिला। मैं आज उनको यहाँ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये एक ऐसा होता है कि कोई जिला अध्यक्ष का रहता है, उसका कोई खास आदमी रहता है, तो दूसरा वो जिससे जिला अध्यक्ष का नहीं चलता है उसको काट कर चलता है। लेकिन इकबाल भाई ने हमेशा हम लोगों को सम्मान दिया। मैं भाई साहब के दिल में मेरे बात थी, हमेशा मैं आपका सम्मान करता था। आज आपके सामने आपको आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आपके अंदर एक काबिलियत है पार्टी में काम करने का, संगठन कैसे चलता है, लोगों को कैसे जोड़ा जाता है। जो लोग संगठन में काम करते हैं उनको पता होता है। इकबाल भाई तमाम लोगों को Please subscribe our YouTube channel Vivanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888 161 661.